Good morning students, 11th class, chapter number 2 and chapter name is Basic Accounting Term. बेसिक अकाउंटिंग टर्म में जो आज का टॉपिक है वो है सम टर्मिनोलॉजीज़, अकाउंटिंग की जो भी टर्मिनोलॉजी होती हैं जो चल रही हैं आपकी, वही आपका आज का भी टॉपिक रहेगा। जैसे पहला इसमें है ट्रेड रिसीबल। ट्रेड रिसीबल्स क्या होता है? ट्रेड रिसीबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीबल दोनों इंक्लूड होते हैं। ट्रेड रिसीबल का मतलब होता है कि पैसा मिलने वाला है, जो पैसा अभी हमें मिलना है, जो मिला नहीं है। हमने गुड सेल कर दिया, सर्विस प्रोवाइड करा दी, लेकिन अब तक हमें बिजनेस में पैसे नहीं मिले, तो उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीबल। और ट्रेड रिसीबल में डेटर्स और बिल्स रिसीबल दोनों इंक्लूड होते हैं। पहली चीज़ है डेटर्स। डेटर्स उन्हें कहते हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल किया है और जिनसे अभी कोई भी अमाउंट नहीं मिला है, तो वो हमारे लिए डेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने किसी डेटर्स को 10,000 का गुड्स क्रेडिट में सेल किया, तो वो हमारे लिए 10,000 का डेटर्स है। अब उसने मान लीजिए 6,000 हमें दे दिए, तो कितने रह गए? 6,000 दे दिए, 10,000 का गुड्स सेल किया था, तो जो 4,000 है वो 4,000 के डेटर्स हमारे रह जाते हैं। नेक्स्ट आता है BR, बिल्स रिसीबल। फुल फॉर्म इसकी बिल्स रिसीबल, शॉर्ट में BR बोलते हैं। बिल्स रिसीबल क्या होता है? बिल्स रिसीबल होता है जब एक पर्सन, यानी कि A मान लेते हैं, और वो B पर्सन को, B मान लेते हैं जिसको वो बेचता है, उसने गुड सेल किया और वो क्रेडिट में सेल किया, तो A ने B को सेल कर दिया गुड्स। अब क्या गारंटी है कि उसका वो पेमेंट करेगा? तो उसने क्या किया कि एक लेटर लिखा और उस लेटर पर सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी और वो B से उस पर साइन करा लिए। उसने कहा भी मैं आपकी पेमेंट जो करूँगा आफ्टर 3 मंथ करूँगा, 3 महीने बाद करूँगा। तो उस पर सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई, सिग्नेचर हैं, दोनों आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं सेल, मतलब पहला अपनी मर्जी से सेल कर रहा है, दूसरा भी सहमत है, वो भी एग्री है, तो उसे क्या कहते हैं? BR कहते हैं। तो बिल्स रिसीबल कहते हैं जो एक एप्लीकेशन या लेटर लिखा गया है। नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल। अब वो लिखने वाले के लिए तो BR है, जो लिख रहा है यानी A जिसने गुड सेल किया है, जिसने बिल लिखा है, उसके लिए तो बिल्स रिसीबल है कि भाई 3 महीने बाद पेमेंट इसे मिल जाएगा। लेकिन जिस पर लिखा गया है उसे कहते हैं ड्रॉई, और जिसने लिखा है उसे कहते हैं ड्रॉअर। ड्रॉअर कह सकते हैं, सेलर कह सकते हैं, या राइटर कह सकते हैं। और जिस पर लिखा गया वो कौन है? परचेजर है, एक्सेप्टर है, ड्रॉई है। तो लिखने वाले के लिए तो बिल्स रिसीबल है, और जिसने एक्सेप्ट किया है उसके लिए बिल्स पेबल है। ऐसे ही ट्रेड पेबल इसका ट्रेड रिसीबल का अपोजिट है। ट्रेड पेबल में आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों इंक्लूड होते हैं। ट्रेड पेबल में जो अमाउंट पे करना है हमें, भाई कितना अमाउंट पे करना है, वो लिखा होता है। तो क्रेडिटर्स किसे कहते हैं? क्रेडिटर्स उन्हें कहते हैं जिनसे हमने गुड्स खरीदा है, तो जितने रुपए का गुड्स हमने खरीदा है वो हमारे लिए क्रेडिटर हैं। मान लीजिए A ने B से गुड्स खरीदा क्रेडिट में, तो A के लिए जो B है वो क्रेडिटर है, और B तब तक क्रेडिटर रहेगा जब तक उसका सभी पेमेंट नहीं हो जाता, जब तक उसका सारा पेमेंट नहीं हो जाता, जब तक वो क्रेडिटर रहेगा। बिल्स पेबल मैंने अभी यही बताया आपको कि जो लिखने वाला होता है, जिसे हम सेलर कहते हैं, वो जो लिखता है बिल उसके लिए BR है, और जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेबल है। और वो डेट बता देगा भाई इस डेट तक मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। गुड्स क्या होता है स्टूडेंट? गुड्स इंक्लूड दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। जो हम गुड्स परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, वो हमारे लिए गुड्स है। विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मीन टू बी सोल्ड, जिसे हमें बेचना है। फर्नीचर डीलर अगर परचेज करता है चेयर और टेबल, तो उसके लिए गुड्स हैं, जबकि अदर पर्सन अगर उन्हें खरीदता है तो उसके लिए फर्नीचर है, एसेट्स है। ऐसे ही अगर कोई स्टेशनरी का बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तो उसके लिए स्टेशनरी गुड्स हैं, जबकि और के लिए क्या, किसी और पर्सन के लिए क्या, एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट आता है टॉपिक कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में जो लागत आती है
उसे कॉस्ट कहते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए आपने 2000 का कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसे लाने ले जाने में 200 रुपये आपके और खर्च हो गए, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होगी वो 2200 होगी। आपने कोई मशीनरी खरीदी, उस पर फ्रेट चार्ज दिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, लाने ले जाने के खर्चे दिए, तो उन सबको ऐड करने के बाद जो उसकी वैल्यू बनेगी उसे कहते हैं कॉस्ट। वाउचर किसे कहते हैं? वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है ऑथराइजेशन टू पे, कि भाई हमें इसे पे करना है ऑन द विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। सेपरेट वाउचर प्रिपेयर्ड होता है हर ट्रांजेक्शन के लिए, और ये स्पेसिफाई होता है भाई क्या चीज़ डेबिट है, क्या चीज़ क्रेडिट है। द फॉर्म ऑफ वाउचर वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म, हर किसी का वाउचर अलग अलग होता है, फर्म टू फर्म अलग अलग होता है। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली, वाउचर सेपरेटली प्रिंट किए जाते हैं हर फर्म के द्वारा, उन फर्म के अपने नाम से। वाउचर आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, वाउचर्स को अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं और हर वाउचर पे नंबर डला होता है। डिस्काउंट किसे कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें जो डिस्काउंट मिल जाता है, जो पैसे हमें कम देने पड़ते हैं, डिस्काउंट होता है। मान लीजिए हमने कोई भी प्रोडक्ट 1000 रुपये का खरीदा और हमें पेमेंट करना पड़ा मान लीजिए 950, तो 950 पे करना पड़ा, तो 50 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट है, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट। यानी कि प्राइस में रिडक्शन करना, प्राइस में कमी करना। डिस्काउंट जो स्टूडेंट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई एंट्री नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट तो दिया जाता है उस सेलर के द्वारा कस्टमर को दिया जाता है और फिक्स परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है कि भाई कैटलॉग प्राइस पे इतना प्रिंट डला हुआ है, अगर आप इतना गुड्स खरीदेंगे तो इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इसकी हम कोई एंट्री नहीं करते। कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है और ये डिस्काउंट को कस्टमर को दिया जाता है। डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है मेकिंग, तुरंत पेमेंट करने के लिए, कि भाई अगर आपको तुरंत पेमेंट करना, इमीडिएट पेमेंट करना, तो उस कंडीशन में ये डिस्काउंट दिया जाता है। सेलर अलाउ करता है 2% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपने 1 वीक के अंदर पेमेंट कर दिया 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसे हम क्या करते हैं? बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिबेट क्या है? रिबेट भी एक तरह के डिस्काउंट पे कितना हमें कंसेशन मिलेगा, तो इट इज़ ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हमने सेल किया उस पर कितना रिडक्शन हुआ, अलाउड बाय द सेलर, जो सेलर के द्वारा दिया जाता है। आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, जो भी गुड्स हमने सेल किया इसके बाद, इट इज़ अलाउड बाय द सेलर फॉर द रीज़न अदर देन विच ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अलाउड। रिबेट में भी अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, रिबेट कई बार इसलिए दी जाती है अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं था, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था जो गुड्स सेल किया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उन सबको मिला करके एक टैक्स बनाया जिसका नाम दिया गया जीएसटी। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एंट्री। एंट्री किसे कहते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन सेल करना, परचेज करना, जितने भी ट्रांजैक्शन में क्या कहते हैं? एंट्री बोलते हैं। बैड डेब्ट्स, नेक्स्ट टर्म आती है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट्स किसे कहते हैं? बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव एंड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव, उसे बैड डेब्ट्स कहते हैं। जो पैसा बैड होगा, जिसके मिलने का कोई चांस नहीं है। आपने किसी पर्सन को गुड सेल किया, किसी पर्सन ने किसी भी पर्सन गुड सेल किया, उसका पेमेंट नहीं आया, अब पेमेंट अब बहुत टाइम हो गया, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 साल हो गया, अब उसे फ़ोन करने में पेमेंट कर दो फिर भी पेमेंट नहीं कर रहे, तो जो पैसा अब तक नहीं मिला है वो क्या है? वो बैड डेब्ट्स है। इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन विच इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट। इंसॉल्वेंट उसे कहते हैं जो डेब्ट्स को पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं है। नेक्स्ट आता है सोलवेंट। सोलवेंट किसे कहते हैं? सोलवेंट उसे कहते हैं जो अपने डेब्ट्स को पेमेंट करने की कंडीशन में है। स्टोर्स, स्टूडेंट्स, स्टोर्स किसे कहते हैं? सभी के घरों में स्टोर रूम होते हैं कि भाई जहाँ पे सामान रखा जाता है, जहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा गुड्स होता है वहाँ पर रख दिया जाता है, फर्नीचर रख दिया जाता है कई बार। तो ऐसे ही हर फर्म के भी अपना स्टोर रूम होता है जहाँ पे गुड्स रख दिया जाता है, फर्नीचर रख दिया जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल वो रख दिया जाता है। रेवेन्यू किसे कहते हैं? गुड्स को सेल करने के बाद जो पैसा आता है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। आपने कोई भी चीज़ सेल किया, आपके पास पैसा है, वो रेवेन्यू है। ऐसे ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज़ रेवेन्यू अर्न बाय एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेशन एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ के द्वारा किया जाता है। इट इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स,
इसमें इंक्लूड होता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड, जो आपने सेल किया वो इंक्लूड होता है। एंटिटी, एंटिटी इज़ अ बिजनेस एंटिटी, एक बिजनेस को ही हम एंटिटी बोलते हैं। इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। सेलिंग गुड्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, विप्रो हो गया। टर्नओवर किसे कहते हैं? टर्नओवर कहते हैं पूरे साल में जो भी हमने सेल किया एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान। नेक्स्ट आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक किसे कहते हैं? लाइव स्टॉक जो भी हमारे जानवर होते हैं, जैसे कि बफेलो, काऊ, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये सब हमारे लाइव स्टॉक में आते हैं। हॉर्स वगैरह हो गए। इन्वेस्टमेंट रेफर टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि यहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको ये नोट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।